sun, which is present in our solar system, which is most biggest star in our solar system. It helps us in many things. Mainly it helps in the living of organisms and mostly human beings and plants etc. to prepare photosynthesis process to give us food. तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि सूरज कैसे बनना है और वो इससे कैसे जलते हुए पेंडुला की तरफ है और इतना तेजस्वी कितना है, इतना लाइट कैसे एमिट करता है वो, और वो कैसे एक बहुत ही मतलब ज़्यादा ही तेज है उसके अंदर। अगर सूरज नहीं होता इस दुनिया में बस हर जगह इस अर्थ में बस बर्फ ही बर्फ होता और बर्फ ही बर्फ और लोगों का जीना मुश्किल से भर जाता। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। तो मैं आप आज सूर्य के बारे में बहुत सारे चीज़ें बताने जा रहा हूँ जो कि आप जान के आपको बहुत ही मज़ा लगेगा। तो ठीक है, वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। और वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सूरज के अंदर बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा है, तो चलिए जानते हैं सूरज का निर्माण कैसे हुआ। पहले जब हमारे दुनिया में सूर्य निर्माण ही नहीं होता तब हमारे सौरमंडल में जो क्लस्टर्स, जो ऑब्स्टिकल्स था गैस स्टेट में जिसे नेबुला भी बोलते हैं, उससे और जो पत्थरों से होता है वो थे, और धीरे धीरे वो मिलके हमारे सूर्य को बनाए जो कि बहुत तेजवान है। और सूरज सबसे ज़्यादा ही ऊर्जा पैदा करता है। उसके अंदर बहुत ही सारे गैसियस स्टेट होते हैं। सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है हाइड्रोजन, हीलियम और ऑक्सीजन भी होता है, और नियॉन, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे अदर गैसेस भी प्रेजेंट है उसमें। जिसे हाइड्रोजन जब जल मतलब सेफली होता है, और जब हाइड्रोजन को जलने लगता है उस समय वो हीलियम को पैदा कर देता है, और उस समय जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो जो कि बहुत ऑब्जर्वेशन करता है तो हीट को ऑब्जर्व से भी ज़्यादा कर देता है, जिससे बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा पैदा होती है। और हाइड्रोजन और हीलियम के इस वजह से एक न्यूक्लियर फ्यूजन पैदा होता है जो कि बहुत खतरनाक होता है, और उसके मैग्नेटिक फील्ड और ग्रेविटेशनल फील्ड से भी बहुत है उसमें, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा मास ऑब्जेक्ट है। सबसे ज़्यादा होने के कारण उसके बाद उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा है। सूरज के अंदर अभी भी इतनी हाइड्रोजन गैस मौजूद है जो कि उसे इतनी जलाती है। वो बाहर तरफ से उसकी जो सेल्सियस होता है वो होता है हमारा 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस से वो जलता है, और उसके कोर में 5500 डिग्री सेल्सियस होता है, और उसके कोर से बाहर आने में करीब 5 करोड़ साल लग जाएंगे। क्या सुन के बड़ी हैरानी हुई, दिमाग घूम गया ना। और सूरज की लंबाई की बात की जाए तो 1.6 मिलियन किलोमीटर बड़ा है, और उसका डायमीटर करीब 1.3927 मिलियन किलोमीटर है। क्या आपको पता है दोस्तों, हमारा पृथ्वी सूरज से 93 मिलियन माइल्स दूर है, जो कि लगभग 149.27 मिलियन किलोमीटर होता है, और वो बड़ा ही मासिव ऑब्जेक्ट है। और हमारे सूरज में पृथ्वी से 28 टाइम्स मतलब 28 गुना ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स है। अगर हमारा वजन 60 kg है और चांद पे जाते हैं हमारा वजन 680 किलोग्राम हो जाएगा। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण का अंदाज़ा आप इसमें से लगा सकते हैं कि वो अपने ज़्यादा से ज़्यादा दूर को भी अपने चारों ओर घुमा देता है, जैसे कि हमारा प्लूटो
हो गया, जो कि सूरज से लगभग 3.7 बिलियन माइल्स दूर है, जो कि 5.9 बिलियन किलोमीटर है। सूरज के अंदर के दबाव हमारे पृथ्वी से 340 कोण से ज़्यादा है। मतलब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका वैसे कितना ज़्यादा होगा। क्या आपको पता है दोस्तों, सन जो है वो हमारे सारे ग्रहों से बिल्कुल ही अलग है। वो एक मिल्की वे गैलेक्सी का एक स्टार है, एक लुमिनियस ऑब्जेक्ट है जो अपने ही आप लाइट को एमिट करता है। आपने ये तो पढ़ा है कि पृथ्वी हमारे सूरज का चक्कर लगाता है अन्य ग्रहों के जैसे, और अन्य ग्रह भी करते हैं। पर क्या आपको पता है कि सूरज किसका चक्कर करता है? आपको ये प्रश्न जरूर आया होगा। तो सूरज हमारे मिल्की वे गैलेक्सी का चक्कर काटता है और अपने ऑर्बिट, खुद के ऑर्बिट में भी चक्कर काटता है। पर अपना सूरज अब तक ओनली 20 बार ही मिल्की वे गैलेक्सी का चक्कर काट सका है। जैसे अपना हमारा पृथ्वी 24 घंटे में अपना रोटेशन पूरा करता है, वैसे ही हमारा सूरज 25 दिन में चक्कर काटता है। हमारा सूरज भारी मात्रा में सौर वायु उत्पन्न करता है, जिसके कारण भारी मात्रा में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का भी जन्म होता है। और इन सौर वायु की गति 450 पर सेकेंड होती है और उसका ग्रेविटेशनल फोर्स को भी छोड़ लेता है पीछे। और वो हमारे पृथ्वी जो कि मैग्नेटिक फील्ड से भी होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, अपने सूरज को भी बेंड कर देता है, वैसे ही चला जाता है बिना कुछ करे। हमारे सूरज का जो लाइट है, मतलब हमारा जो सन का जो लाइट है, वो हमारे अर्थ में पड़ने के लिए, मतलब अर्थ में आने के लिए, एटमॉस्फेयर पर आने के लिए उसको लगता है लगभग 10 मिनट्स। तब सूरज का जो लाइट है वो प्लूटो में पड़ने के लिए उसे लगता है 5 आवर एंड 30 मिनट्स। क्या आपको पता है दोस्तों, हमारा सूरज 7 करोड़ टन हाइड्रोजन को 6 करोड़ 55 लाख हीलियम में ट्रांसफ़र कर देता है और बची 5 लाख टन को गामा वेव्स में कन्वर्ट कर देता है। अब मैं आपको सूरज के कुछ रोचक बातें बताने जा रहा हूँ। अगर आप सूरज के 1 घंटे के किरण को सोलर पैनल में रख के उसको इलेक्ट्रिकल में यूज करें, मतलब उसको घर के काम में यूज करें, तो वो इलेक्ट्रिकल लाइट बल्ब फैन आपको 1 साल तक चलेगा बिना कुछ किए। अगर हमारा सूरज 1 दिन के लिए भी अपना ऊर्जा ना दे हमें, तो सारा जगत बर्फ से भर जाएगा, सारा मतलब आइस में सब कुछ कन्वर्ट हो जाएगा और हमारा रहना मुश्किल हो जाएगा। और उससे निकले ऊर्जा से 64 बल्ब को जलाया जा सकता है एक साथ बहुत समय तक। हमारे सूरज के आसपास 20,22,000 के आने से वो उसे खींच लेता है और हमारा सूरज का कलर वाइट है, पर वातावरण के अनुसार वो अपना रंग चेंज करता है। तो जानते हैं कि अब सूरज क्या हमेशा जिंदा रहेगा और क्या वो भी एक दिन ख़त्म होगा। पर आपको जानने में ये हैरानी होगी कि सूरज का भी अंत जरूर आएगा। किसी भी तारों का जन्म 1 करोड़ साल तक होता है और वो अपना लाइट कई अरबों साल तक देते रहता है। पर एक दिन ऐसा भी आता है कि वो अपना ऊर्जा खो बैठता है और वो अपने ऊर्जा नहीं दे पाता है और वो ख़त्म हो जाता है। और कुछ साइंटिस्टों का कहना है कि हमारा सूरज 1.5 अरब साल बाद 10% से ज़्यादा चमकने लगेगा, जिसके कारण हमारा पृथ्वी और अन्य ग्रहों में भी बहुत प्रभाव पड़ेगा। आज से 5 अरब साल बाद सूरज अपना
जो ऊर्जा है 40% बढ़ा लेगा, जिसके कारण हमारे सारे जगत में सारा पानी, हमारे अर्थ में सारा पानी सूख जाएगा और 5 अरब साल बाद सारा का सारा ख़त्म हो जाएगा और सूरज से हाइड्रोजन गैस पूरा के पूरे तरफ ख़त्म हो जाए, जिसके कारण वो अपना हीलियम और अदर गैस से जलने लगेगा और खुद ब खुद जल जल के एक दिन आएगा कि वो भ्रष्ट हो जाएगा, जिसके कारण हमारा पृथ्वी और अन्य ग्रहों में भी बहुत प्रभाव पड़ेगा। आज से 5 अरब साल बाद सूरज अपना जो ऊर्जा है 40% बढ़ा लेगा, जिसके कारण हमारे सारे जगत में सारा पानी, हमारे अर्थ में सारा पानी सूख जाएगा और 5 अरब साल बाद सारा का सारा ख़त्म हो जाएगा और सूरज से हाइड्रोजन गैस पूरा के पूरे तरफ ख़त्म हो जाए, जिसके कारण वो अपना हीलियम और अदर गैस से जलने लगेगा और खुद ब खुद जल जल के एक दिन आएगा कि वो भ्रष्ट हो जाएगा। होने के बाद वो अपने अंदर की सारे जीव जंतु को रहे पृथ्वी में मिटा देगा और अन्य ग्रहों पे, और वो तब मरकरी जैसे बहुत छोटा हो जाएगा और उसमें इतना ऊर्जा होगा कि वो चाहे किसको भी वो अपने तेज से ख़त्म कर सके। और उसके बाद उस ऊर्जा ख़त्म होकर कुछ काले गोले की तरफ हो जाएगा और तब भी वो ब्लैक होल में भी कन्वर्ट हो सकता है कभी कभी, और तब तक वो हमारे सारे दुनिया के जीव जंतु को मिटा के खुद भी मिट जाएगा, और तब हमारे 100 पीढ़ियाँ भी जाके मर के सब खत्म हो चुका होगा, बस वो अकेला बच के ख़त्म होगा। हमारे वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए।